आखिर क्या ताल्लुक था न्यूमन कब्रिस्तान की उन दो कब्रों का आपस में, और आखिर क्यों उन दो कब्रों पर एक ही तारीख वफात लिखी हुई थी, और इन सब का 1925 के तूफान के साथ क्या ताल्लुक। इस सारी हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके पास भी कोई हकीकत कहानी है और आप उसको बयान करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल का लिंक है, वहाँ हमसे रब्ता करें और हमें वो कहानी सेंड करें। हम उसको एक अच्छे अंदाज से बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको सोचकर ही डर लगता है, और 1925 के तूफान की कहानी भी उन कहानियों की जैसी है जिसको सोचकर ही रूह कांप उठती है। ये कहानी 1925 के तूफान की है, जो कि तूफान न था बल्कि एक देव था। और मैं ये कहानी उस शख्स के मुंह ज़बानी बयान करूँगा जिसने ये कहानी को लिखा। मैं न्यूमन कब्रिस्तान कारवाई के बाहर खड़ा था कि दो कब्रों ने मेरा ध्यान खींच लिया। दोनों पर एक ही तारीख वफात लिखी हुई थी। ये इत्तेफाक नहीं लगता था, जैसे ज़मीन कह रही हो। और अगर तुम जानना चाहो तो पीछे एक बड़ी आफत खड़ी है। यही वो लम्हा था जब मैंने पहली बार 1925 के ट्राई स्टेट तूफान के रास्ते पर चला। चंद साल पहले मैंने एक तहरीर लिखी थी। इरादा था कि इसे किताब बना दूं, लेकिन कहानी इतनी भारी, इतनी तारीखी थी कि मैंने इसे बंद करके रख दिया। फिर एक दिन मेरी बीवी ने कहा, 100 साल होने वाले हैं, किताब लिखने का सोचा था ना। तो मैंने दोबारा वो दरवाज़ा खोला जिसके पीछे सिर्फ टूटी हुई जिंदगियां, भीगी हुई ज़मीन और मलबे के नीचे छिपी हुई आवाज़ें थी। 1925 का ट्राई स्टेट तूफान कोई आम तूफान नहीं, ये एक देव था। ये 1 मील से ज़्यादा चौड़ा और 65 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ जब ये 3 रियासतों से गुजरता तो 700 के करीब लोग मारे जा चुके थे। ये आखिरी सांसों पर थे। पूरे कस्बे ऐसे मिट गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। तूफान की दीवानगी अजीब है। एक घर जैसे बर्बाद और दूसरा जैसे बिल्कुल सलामत। एक शख्स जैसे बच गया और दूसरा लम्हों में ख़त्म। जब तूफान ने लगना होता है तो इंसान जान लेता है कि हर सेकंड शायद आखिरी हो। बाहर अंधेरा, अंदर दीवारें थरथरा रही होती हैं। बारिश का शोर, मलबे का हमला और फिर वो गर्ज जो दिल को जैसे रोक देती है। इसके बाद जो बचता है वो एक नई दुनिया होती है, क्योंकि पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो चुकी होती है। तूफान मेरे घर के करीब से भी गुजरा था। हमेशा बड़े तूफान का जिक्र सुनता रहा, मगर ये अंदाज़ा न था कि वो किस कदर वहशी था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं इसके रास्ते पर खुद चलूँगा, उस ज़मीन को देखूं जहाँ उसके कदम गिरे थे। बाज़ जगहें ऐसी थीं जैसे ज़मीन को किसी ने मुट्ठी में दबाकर छोड़ दिया हो। दरख्त आधे टूटे हुए, आधे मुड़े हुए, कहीं सिर्फ बुनियादें थीं, दीवारें नहीं। और ये सब तकरीबन 100 साल बाद भी नजर आता था। एक कस्बे में एक औरत मिली। उसकी नानी उस आफत की गवाह थी। इसने कहा कि नानी इस तूफान को यूं बयान करती थी, ये आसमान नहीं था, ये खौफ था। ये स्याह सांप जैसा साया जो ज़मीन पर रेंगता हुआ हमारी तरफ आता था। जब तूफान कस्बे पर टूटा तो घरों की तरतीब मिट गई। लोगों की यादें मलबे में दफन हो गईं। कुछ ऐसी तस्वीरें उड़ गईं जो खानदानों की बिल्कुल आखिरी निशानियां थीं। एक शख्स ने बताया कि उसके वालिद इस वक्त 12 साल के थे। तूफान के बाद वो सिर्फ अपने टूटे हुए खिलौने ही ढूंढ पाए, घर नहीं। लोग कहते थे कि तबाही का दुख कम होता है, लेकिन जो चीज़ ना मिले, जो हमेशा गुम हो जाए, वो दिल में सवाल छोड़ जाती है। आगे चलकर एक गिरा हुआ पुराना कुआं नजर आया। बताया गया कि यही वो जगह थी जहां तूफान के बाद लोग लापता अफराद की तलाश शुरू करते थे। कुछ मिल गए, कुछ हमेशा हवा के साथ बह गए। हवा ने जैसे उन्हें निगल लिया हो।
एक घर के सहन में एक छोटा सा लकड़ी का झोंपड़ा अब भी वैसे ही खड़ा था। तूफान ने बड़े बड़े मकान उड़ा दिए, मगर इस झोंपड़े को हाथ भी न लगा सका। लोग इसे मोजा कहते थे, मगर किसी के पास जवाब नहीं था कि फैसला किसका होता है। शाम ढल रही थी। मैं इस जगह खड़ा था जहाँ कहा जाता है कि तूफान का आखिरी साया इलिनॉय पर पड़ा था। हवा खामोश थी, मगर खामोशी के पीछे एक हल्की सी गूंज थी, जैसे जमीन अब भी उस दियो के कदमों को याद करती हो। मुझे समझ आया कि ये सिर्फ तूफान की कहानी नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो उसके बाद भी जिंदा रहे, जिन्होंने टूटी हुई जमीन पर फिर से मकान खड़े किए, चाहे वो कभी मुकम्मल ना हुए। तूफान खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी पासकश्त जमीन की तह में रह जाती है। और शायद इसलिए 1925 का ट्राई स्टेट तूफान आज भी जिंदा है, मिट्टी में, कब्रों पर लिखी तारीखों में, और उन कहानियों में जो लोग आहिस्ता आवाज में सुनाते हैं कि कहीं हवा दोबारा ना जाग जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सच के सफ़र को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ हम सुनाते रहें और आपको कहानियों की हकीकत बताते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।